हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि बाबू आप सभी कैसे हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और साथ में आप लोग ये भी बताइए कि क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का प्रो सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट, इसका हम लोग फुल डिटेल में समरी करने वाले हैं। ठीक है, और ये समरी बाबू अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा ना तो इसी क्लासरूम में याद हो जाएगा। इतना अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये समरी कर लेते हैं तो ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा, ना ही आपको क्या होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करिए बाबू कि वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग एक बार बताइए कि आप सभी ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और आज की क्लास में जैसे आपको पता है कि हम लोग लेसन 6 पढ़ने वाले हैं बाबू प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो एक जैपनीज फेमस जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी एक फेमस लघु कथाकार जापान के शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो गारंटी देते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप आंसर देंगे। सब्जेक्टिव का ऑटोमेटिक आप आंसर देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, ये दो 10-15 मिनट का समरी है उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तो चलिए बाबू, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन हो जाइए। और बाबू ज्वाइन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और बात रहा पीडीएफ नोट्स का, तो अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जाके ले लीजिए, परचेस कर लीजिए ऐप डाउनलोड करके। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो नंबर नोट कीजिए 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो बोलिए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप सभी रेडी हैं? बोलिए, द आर्टिस्ट का समरी पढ़ाया जाए। क्या आप सभी रेडी हैं बाबू, एक बार बताइए। रेडी हैं? चलिए, सभी बच्चे रेडी हैं तो आप लोगों से बस विनती है कि सिर्फ आप लोग सुनिए हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। ठीक है, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो बाबू शिगा नोया है, जो कि जापान के एक फेमस लघु कथाकार है, तो इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए एक समरी को डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं। और ये समरी 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान में रखना है। 5 नंबर का पूछा जाता है, अगर आप कर लेते हैं तो अभी कभी याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सबसे पहले लिखना है कि द आर्टिस्ट इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी। द आर्टिस्ट क्या है? एक सुंदर सा कहानी है ना। द आर्टिस्ट क्या है? एक सुंदर सा कहानी है। मतलब याद रखना है कि ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया, ए फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी एक जापान के प्रसिद्ध लघु कथाकार है ना, एक जापान के प्रसिद्ध लघु कथाकार। यहां पे याद रखना है कि शिगा नोया ने इसको लिखा है। साफ साफ बोला गया है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे। इस हिंदी पे कम ध्यान दीजिए, हम जो बता रहे हैं हिंदी उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि एगो द आर्टिस्ट क्या है, एगो ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसको एक प्रसिद्ध जापान के एगो प्रसिद्ध क्या है तो लघु कथाकार बाबू शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। अगला यहां पे देख लीजिए कि इन दिस स्टोरी का मतलब क्या होता है कि इस कहानी में, इन दिस स्टोरी का मतलब इस कहानी में द ऑथर यानी लेखक रिवील्स द स्टोरी ऑफ सिबेई, यानी इस कहानी में लेखक ने सिबेई की कहानी को उजागर किया है कि बाबू ए टैलेंट जैपनीज बॉय, यानी याद रखना है कि इस कहानी में एगो प्रतिभाशाली जैपनीज लड़का की कहानी के बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया हुआ है कि हाउ एडल्ट ऑफ्टन डिस्ट्रॉय द टैलेंट ऑफ यंग चाइल्ड, यानी किस प्रकार बड़े लोगों के द्वारा छोटे बच्चों के प्रतिभाओं को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया जाता है ना। इस कहानी में यही पढ़ना है हमको। सिंपल सा क्या लिखेगा कि यहां पे सिंपल सा लिखेगा कि द आर्टिस्ट इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी। द आर्टिस्ट क्या, एक सुंदर सी कहानी है जिसको बाबू किसने लिखा है, तो जापान की एक फेमस लघु कथाकार शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में बाबू ऑथर ने क्या कहा है, एगो टैलेंट जैपनीज बॉय जो जिसका नाम है सिबे, इसके बाबू टैलेंट के बारे में उजागर किया है, इसकी प्रतिभाओं के बारे में बताया है। और इसमें यह भी बताया है कि किस प्रकार, यहां पे याद रखने की हाउ एडल्ट ऑफ्टन डिस्ट्रॉय द टैलेंट ऑफ यंग चाइल्ड, यानी किस प्रकार
बड़े लोग छोटे बच्चों की प्रतिभाओं को कुचल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बोलिए इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। क्लियर है, बहुत अच्छा बाबू। अब चलिए आगे बढ़िए कि सीबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय, यानी जो सीबेई था 12 साल का प्राइमरी स्कूल का एक छात्र था। बाबू क्या है, जो सीबेई है प्राथमिक स्कूल का छात्र है, वो 12 साल का है। ठीक है, याद रखना है कि ही हैड ए हैबिट ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। अब गार्ड्स क्या है, तो गार्ड्स एक जापान में फल है जिसका नाम दिया गया है लौकी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, लौकी नाम दिया गया है उसको। ठीक है, गार्ड्स क्या है, एक फल है, यानी ही हैड ए हैबिट फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी सीबेई को क्या था, गार्ड्स नामक एक फल था, उसको कलेक्ट करने का हैबिट बन गया था, आदत बन गया था। ठीक है, यहां पे याद रखना है कि ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय गार्ड्स, वो हमेशा लौकी खरीदने बाहर जाया करता था, यानी वो गार्ड्स नामक जो फल था उसको खरीदने वो बाहर जाया करता था। ही वुड फर्स्ट मेक ए हॉल ऑफ टॉप ऑफ गार्ड्स, है ना, यहां पे याद रखना है, सबसे पहले क्या करता था कि वो हॉल बनाता था गार्ड्स पे, है ना, मेक ए हॉल ऑन टॉप ऑफ द गार्ड्स, यानी क्या करता था, सबसे पहले वो क्या करता था कि जो गार्ड्स नामक फल है ना, यानी लौकी पे क्या करता था बाबू, यहां पे होल करता था, एंड रिमूव इट्स सीड्स, यानी क्या करता था, फिर इसके बीजों को क्या करता था, निकाल देता था। ठीक है बाबू, सिंपल से याद रखना है कि जो सीबेई है 12 साल का एक प्राइमरी स्कूल का छात्र है और उसका हैबिट बन गया था गार्ड्स को इकट्ठा करना। सबसे पहले वो क्या करता था कि गार्ड्स को बाबू क्या करता था, मेक ए होल, होल करता था टॉप ऑफ गार्ड्स, है ना, गार्ड्स पे क्या करता था, ऊपर एक होल करता था, गार्ड्स के ऊपर एक होल करता था और क्या करता था कि उसके बीजों को निकाल देता था। ही यूज, यहां पे याद रखना है, ही यूज टू यूज टी लिप्स, है ना, यानी टी लिप्स का मतलब पत्ता है ना, चाय का पत्ता, है ना, सब वो क्या करता था कि वो यूज करता था चाय के पत्तों को गेट रिड्स ऑफ हिज, यहां पे अनप्लेजेंट स्मेल, यानी बाबू याद रखना है कि गार्ड से उसकी, बाबू याद रखना है कि मतलब क्या, उसके सुगंध को हटाने के लिए बाबू क्या करता था कि वो चाय का पत्ती उस पे लगाता था, यानी साफ साफ लिखा गया है कि उसके अप्रिय गंध से छुटकारा पाने के लिए चाय का पत्ता क्या करता था, वो लगाता था बाबू किस पे, गार्ड्स पे। अब देखिए कि ही वुड देन, यहां पे एक्सट्रैक्ट एंड पॉलिश द वाइन फ्रॉम द वाइन बोतल लेफ्ट बाय हिज फादर, यानी पिताजी के द्वारा शराब के बोतल में शराब छोड़ा गया, जो शराब था ना, बचा कुचा शराब, उसको लेके क्या करता था, गार्ड्स पे वो, मतलब गार्ड्स नामक फल है जो लौकी है, उस पे पॉलिश किया करता था। ठीक है, क्या करता था कि उसके पिता के द्वारा छोड़ी गई बोतलों में जो शराब थी ना, उस बोतल से निकालता था और उस गार्ड्स को क्या करता था, पॉलिश किया करता था। फिर से समझिए इस पैराग्राफ को, सीबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय, ये प्राइमरी स्कूल का छात्र था। ही हैड अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, इसका हैबिट हो गया था गार्ड्स को क्या करना, कलेक्ट करना, वो जो एक प्रकार का क्या है, फल है। ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय गार्ड्स, वो हमेशा लौकी खरीदने बाहर जाया करता था। ही वुड फर्स्ट मेक ए होल ऑन टॉप ऑफ द गार्ड्स, है ना, एंड रिमूव सीड्स, है ना, यानी सबसे पहले वो क्या करता था कि लौकी के ऊपर एक छेद करता था, लौकी के ऊपर क्या छेद करता, गार्ड्स के ऊपर एक छेद करता था, फिर उसके बीजों को क्या करता था, निकाल देता था। यहाँ पे टू गेट द रिड्स ऑफ, यहाँ पे अनप्लेजेंट स्मेल, है ना, यानी वो क्या करता था कि बाबू वो चाय के पत्तों का यूज करता था कि उसके अक्रिय गैस जो गंध थे, उसके खराब गंध थे, उसको हटाने के लिए चाय पत्ती का वो यूज करता था। एंड प्यारे बच्चों, उसके पिता के द्वारा शराब के बोतल में शराब जो छोड़ी गई थी, उस शराब को निकाल के वो क्या करता था, उस पर पॉलिश किया करता था। इतना आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए कि सीबेई हैड बिकम ए पैशन फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी सीबेई का क्या बन गया था, पैशन बन गया था, एक जुनून बन गया था गार्ड्स इकट्ठा करना। बाबू पैशन बन गया था सीबेई का गार्ड्स को इकट्ठा करना। ठीक है, अब आगे बढ़िए कि ही यूज्ड टू कलेक्टिंग गार्ड्स, यहां पे इंसर्ट ऑफ, यहां पे याद रखना है कि इंसर्टेड ऑफ प्लेइंग ड्यूरिंग ए स्कूल हॉलीडे, यानी बाबू याद रखना है कि इतना ज्यादा इसका बाबू हैबिट बन गया था ना, इतना ज्यादा वो पागल था, यानी कहने का मतलब इतना ज्यादा बाबू क्या था, वो यहां पे उसका इतना ज्यादा पैशन बन गया था कि स्कूल के छुट्टियों के समय में सारे बच्चे खेला कूदा करते थे, लेकिन वो क्या करता था, गार्ड्स को इकट्ठा करते रहता था, है ना। स्कूल की छुट्टी के समय में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं ना, लेकिन बच्चा वो खेलता नहीं था, गार्ड्स इकट्ठा करते रहता था। वन डे, एक दिन, सीबेई वाज यहां पे कैच रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, एक दिन क्या हुआ, सीबेई रंगे हाथों पकड़ा गया अपने टीचर से। क्या करते हो, वाई यहां पे याद रखना है, विल पॉलिशिंग द गॉड्स इन द क्लास, यानी एक दिन क्या हुआ कि सीबेई पकड़ा गया किससे, तो रंगे हाथों पकड़ा गया अपने टीचर के द्वारा
कि क्या करते हुए, तो बाबू गार्ड्स को पॉलिश करते हुए क्लासरूम में ही अपने टीचर के द्वारा रंगे हाथों क्या हुआ, पकड़ा गया। द टीचर स्नेच्ड, यानी ना टीचर ने छीन लिया, द गार्ड्स यानी गार्ड्स को क्या किया, टीचर ने उसे छीन लिया, एंड गेव इट्स ओल्ड यहां पे पोर्टर, और यहां पे क्या किया उन्होंने कि टीचर ने क्या किया कि उस गार्ड्स को छीना और क्या किया कि एक बूढ़े कुली को क्या किया, दे दिया, एंड कंप्लेन यानी शिकायत कर दी, सीबीआई हाउस यानी सीबीआई के घर क्या कर दिया, शिकायत भी कर दिया। बोलिए इतना आपको क्लियर हो गया। सिंपल से सबसे पहले क्या हुआ कि बाबू सीबीआई का पैशन बन गया था गार्ड्स को इकट्ठा कर लेना, है ना, पूरा पैशन बन गया था। हॉलीडे, स्कूल हॉलीडे में सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो क्या करता था, खेलता कूदता नहीं था, उसका पैशन बन गया था क्या, गार्ड्स को इकट्ठा करना। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि क्लासरूम में रंगे हाथों पकड़ा गया टीचर के द्वारा, क्या करते हुए, तो वही गार्ड्स को पॉलिश करते हुए। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, उस गार्ड्स को स्नेच्ड किया, छीना, और एक बूढ़े कुली को क्या कर दिया, दे दिया, और घर पे क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। ठीक है, यही बात यहां पे आता है ना, कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे याद रखना है कि ही यूज्ड टू कलेक्टिंग गार्ड्स, यहां पे इंसर्टेड प्लेइंग ड्यूरिंग ए स्कूल हॉलीडे, यानी छुट्टियों के समय में भी वो गार्ड्स इकट्ठा करते रहता था। वन डे सीबीआई वाज कैच बाय रेड हैंडेड एंड मतलब बाय यहां पे हिज टीचर व्हाइल पॉलिशिंग द गार्ड्स इन क्लास, क्लासरूम में वो गार्ड्स को पॉलिश करते हुए क्या किया, टीचर के द्वारा देख लिया गया। टीचर ने क्या किया, माने छीन लिया गार्ड्स को, और गेव द ओल्ड यहां पे पोर्टर यानी एक बूढ़े कुली को क्या किया, दे दिया, और सीबीआई के घर पे भी जाके क्या किया, टीचर ने कंप्लेन कर दिया। आगे बढ़ जाइए कि 2 मंथ लेटर यानी 2 महीने बाद द पोर्टर इज इन नीड ऑफ मनी, यानी 2 महीने बाद उस बूढ़े कुली को क्या हुआ, पैसों की जरूरत पड़ी। ठीक है, 2 महीने बाद उस बूढ़े कुली को पैसे को जरूरत पड़ी। सोल्ड द गार्ड्स ही हैड स्नेच्ड फ्रॉम सीबीआई टू ए क्यूरो डीलर फॉर 50 येन, है ना, यानी क्या किया कि वो सीबीआई का जो मतलब याद रखना है कि सीबीआई से छीना हुआ जो गार्ड्स था, लौकी था, बाबू एक क्यूरो डीलर को 50 येन में क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, है ना, कि जो सीबीआई के द्वारा छीना गया गार्ड्स था, जब इसको जरूरत पड़ी पैसों को, एक दिन क्या हुआ, 2 महीने बाद क्या हुआ कि उस बूढ़े कुल्ले को पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसने क्या किया कि जो सीबीआई से छीना हुआ बाबू यहाँ पे लौकी था, जो गार्ड्स था, उसको क्या किया कि बाबू एक क्यूरो डीलर को क्या किया, 50 येन में बूढ़े कुली ने बेच दिया। दैट प्राइस वाज इक्वल टू 1 ईयर सैलरी ऑफ ए टीचर एट दैट टाइम, यानी इस समय का बाबू याद रखना है कि मतलब इस समय का, वो उस समय का याद रखना है कि एक टीचर के 1 साल का वेतन था 50 येन, उतना में वो गार्ड्स को बेचा था जो सीबीआई के द्वारा बनाया गया था, और सीबीआई से टीचर ने छीन के किसको दे दिया था, एक कुली को दे दिया था, है ना, उसको, है ना, यानी साफ साफ बोला जा रहा है कि उस मतलब उस समय का वो 1 साल का क्या था बाबू, एक टीचर का सैलरी इतना बराबर था जितना में वो बेचा था बूढ़ा कुली 50 येन में। ठीक है, यहां पे याद रखना है द क्यूरो डीलर सोल्ड द सेम गार्ड, अब क्यूरो डीलर क्या किया कि सेम गार्ड्स यहां पे वेल्थ कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ 60 येन, यानी बाबू याद रखना है कि शहर के जाने माने, है ना, एक धनपति जो बाबू कलेक्टर थे, उनको क्या किया, वही क्यूरो डीलर ने जो 50 येन में खरीदा था बाबू क्या गार्ड्स को, वो 600 येन में क्या कर दिया, बेच दिया। अब वो देखिए उसको कितना बेचा, क्यूरो डीलर ने 600 येन में बेच दिया। जो किसने बनाया था, जिसको बनाया था बाबू याद रखना है कि जापानीज बॉय, किसने, तो यहां पे याद रखना है किसने, तो ध्यान में बताइएगा, द आर्टिस्ट किसने, तो सीबीआई ने। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब क्या किया बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि द क्यूरो डीलर ने क्या हुआ कि दो बाबू सोल्ड द सेम गार्ड्स, उसी गार्ड्स को क्या किया कि वेल्थली कलेक्टर, एक धनी मनी कलेक्टर, उसी जिले के एक धनी मनी कलेक्टर थे ना, उनको 60 येन में क्या कर दिया बाबू, उसी गार्ड्स को बेच दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि सीबीआई इज नाउ यहां पे एंगेज्ड इन मेकिंग पिक्चर, सीबीआई अब तस्वीरों को बनाने में क्या करता है, लगा रहता है। फॉर यहां पे दिस ऑल्सो हिज फादर यहां पे स्कोल्ड हिम, अब उसके पिताजी उसको हमेशा डांटते रहते हैं। थस इस प्रकार दिस स्टोरी यानी यह कहानी सो यानी दिखाता है कि हाउ यंग यहां पे चाइल्ड्स टैलेंट वाज डिस्ट्रॉय बाय एडल्ट, यानी किस प्रकार से बाबू वयस्कों के द्वारा छोटे बच्चे के प्रतिभाओं को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अब सुनिए कि वही बाबू जो सीबीआई के द्वारा बनाया गया था, है ना, यहां पे याद रखना गार्ड्स, है ना,
अब उसको बाबू क्या किया, बूढ़े कूल्हे को जरूरत पड़ी तो वो क्या किया, 50 येन में बेच दिया। और 50 येन उस समय का 1 साल का सैलरी के बराबर था टीचर का। अब वो क्यूरो डीलर के बेचा, और वही क्यूरो डीलर क्या किया, उसी गार्ड्स को क्या किया कि एक शहर के जाने माने धनपति जो कलेक्टर थे उनको क्या किया, 600 येन में बेच दिया। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि किस प्रकार एक युवाओं के द्वारा, एक वयस्क के द्वारा किसी बच्चे के प्रतिभाव को नष्ट कर दिया जाता है। बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी बताइए। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समरी याद हो गया होगा। बाबू अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा लाइक, और बाबू एक चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पे दबाना है, और बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए बाबू, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।